जिनका एज एक्सपायर कर गया, वैसे लोगों से हमको समर्थन नहीं है चाहिए भाई। तो व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति में जीता है। पीछे 50 गो लोग नहीं रहेगा और वो कह देगा कि हम छात्र नेता हैं, तो छात्र नेता कैसे बन जाएगा। और मेरा कार्य है कि हमको छात्र नहीं है तो जाइए ना सचिवालय थाना, मेरे पे FIR होवल है, 7-7 को धारा लगल है, जाइए ना देखिए वहाँ सचिवालय। जब थाना कह दिया कि हम छात्र हैं तो तुम कौन होते हो भाई, तुम कौन होते हो कि हमसे पूछने वाला कि हम छात्र हैं। छात्र नेता का टैग आप ही लोग अगर आप 50 क्या है, आजकल कोई भी आता है 2 मिनट खड़े और अपने आप को छात्र नेता बोल देता है। अरे छात्र नेता का इलेक्शन देख रहे हैं ना, प्रयागराज यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम आइए, सर का पानी पैर तक आ जाता है, तब तक नहीं बन पाता छात्र नेता। देखो मेरा सीधा कहना है कि अगर छात्र नेता अपने आप को स्वघोषित छात्र नेता बोलते हैं तो सबसे पहले छात्र हित को सर्वोपरि रखिए। दूसरा, शिक्षकों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो शिक्षक है वो ईश्वर से भी उनको सर्वोपरि स्थान मिला है। तो सबसे पहले अपने अंदर संस्कार लाइए, मूल्य लाइए, राजनीतिक प्रतिबद्धता लाइए, पॉलिटिकल कमिटमेंट लाइए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लाइए, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी लाइए। ये रिक्शा ठेला वाला का आंदोलन है क्या? मैं उन्हें 64वीं BP से जान रहा हूँ, ठीक है। जिस समय जो है ना वो हम लोग के पीछे पीछे घूमते थे। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। बता दें कि गर्दनी बाग आंदोलन को कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी नज़र लग रही है। मैं बता दूं कि कुछ ऐसे सो कॉज छात्र नेता हैं जो कभी छात्र नेता हुआ करते थे। जिस तरह से कभी नीतीश जी सुशासन बाबू कहा जाता था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, तो सुशासन का दूसरा नाम नीतीश कुमार हुआ करते थे। वैसे ही कुछ ऐसे छात्र नेता हैं जो कभी छात्र नेता हुआ करते थे, छात्रों के हित की बात किया करते थे, लेकिन जब छात्र सत्याग्रह पर आए तो उनकी ग्रहण लग रहा है। कहाँ पे? तो ट्विटर पे, कहाँ पे? तो फेसबुक पे, कहाँ पे? तो यूट्यूब पे। वो बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम खुद छात्रों से सुनेंगे यहाँ पे। सबसे पहली बात भैया बताइए, क्या कहना चाहते हैं वैसे नेताओं को? देखिए, हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पटना कॉलेज के, और एक लंबा समय पटना में गुजारे हैं और बाद में दिल्ली गए, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन मैं जानता हूँ कौन यहाँ सेल्फ प्रोक्लेम नेता है। वो जो है जब छात्र बाहर निकलते हैं, जब छात्र के अंदर जो है बहुत तीव्र प्रतिरोध उत्पन्न होता है तो छात्र अपने आप बाहर निकलते हैं और ये पीछे से पहुँचते हैं और अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम छात्र नेता एस्टेब्लिश करते हैं। ऐसा कोई समूह है जो किसी को छात्र नेता चुना हो? कोई ऐसा ये हुआ था, कोई मीटिंग हुआ था क्या? कुछ ऐसा नहीं। तो वह क्या है कि जो इनको लगता है कि हमारे बल से यहाँ छात्र आंदोलन चल रहा है, तो हो क्या रहा है कि जो 56 दिनों तक ये सत्याग्रह जो चला है ये पूरे देश को मैसेज दे रहा था। तो जो तथाकथित छात्र नेता, उनकी ज़मीन खिसक रही है, उनका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, उनके अंदर कोई मूल्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई बौद्धिक चेतना नहीं है, उनकी ज़मीन खिसक रही। तो उनको डर लग रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं, हमारे शिक्षा सत्याग्रह को दूषित कर रहे हैं, इन पे सवाल उठा रहे हैं, इनको एक तरह से फ्रेम कर रहे हैं कि आपका सत्याग्रह नहीं है, ये कुछ मतलब जो है ये खराब चीज़ है, आप जो कर रहे हैं वो गड़बड़ चीज़ कर रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं। हम जानेंगे। देखिए, उस छात्र नेता का नाम मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके बहुत करीबी यहाँ पे 2 लोग हैं जिनको मैं कैमरा के सामने पकड़ के लाया हूँ। क्या कहना चाहते, क्या नाम? मेरा विकेश भट्ट नाम हुआ। हाँ। 2020 में दरोगा आंदोलन हम लोग किए तो उसमें भी हम खुद नेतृत्व भी किए थे आंदोलन को। और 9 दिन कौन था? कौन उसमें हम थे और कुछ छात्र थे। किसी का नाम लेना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। हाँ। बहुत सारे छात्र हमको जानते हैं। हाँ। जो हम बात बोलेंगे छात्र समझ जाएं खुद ब खुद। हाँ। 2020 में आंदोलन किए थे, खुद हम आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे। 9 दिन हमको बेउर जेल में रखा गया था, लेकिन हम अपने आप को छात्र नेता के रूप में नहीं प्रस्तुत करते हैं। हम एक अभ्यर्थी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक जागरूक इंसान के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर रहना पसंद करते हैं। केवल छात्र नेता बनने का मतलब नहीं होता है, आपका क्या रियल मुद्दा है उस पर अडिग रहना जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी कुछ छात्र नेता जो अपने आप को बता रहे हैं, इस इतना बड़े आंदोलन को, जो कि यहाँ तक कि राहुल गांधी को गर्दनी बाग में आना पड़ गया, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये आंदोलन रहा। और इस आंदोलन को गलत ठहरा रहे हैं, मीर जाफर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मीर जाफर बनने का प्रयास कर रहे हैं। मालूम होना चाहिए कि मीर जाफर का क्या हश्र हुआ था।
आपका भी यही हसर होगा। बहुत बड़ा मैसेज दिए हैं। हाँ, बहुत बड़ा आपका भी यही हसर होगा जो सरकार के पक्ष में आप बोल रहे हैं। हमको तो लगता है कि सरकार की तरफ से उनको कुछ नोट थमाया गया है, क्योंकि पहले आप जो कभी आप ही जो थे छात्र हित में बात करते थे, आप छात्र विरोधी बात कर रहे हैं। भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं नोट के वजह से तो आपका बयान नहीं बदल गया है? तो हम बिहार के छात्रों से यही आह्वान करना चाहते हैं कि वो ऐसे छात्रों से सावधान रहें जिनका बयान बदल गया है, जो छात्र विरोधी बात कर रहे हैं, जो खुद छात्र ही नहीं है, जिनका एज एक्सपायर कर गया, वैसे लोगों से हमको समर्थन नहीं है चाहिए। भाई आपको नेता बनना है, पार्टी ज्वाइन कीजिए, पार्टी का झंडा उठाइए, किसी पार्टी से आप टिकट मांग के नेता बनिए, लेकिन छात्र आंदोलन को गलत ठहराइएगा तो हम कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। अरे बहुत 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 बढ़िया बोल रहे हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? आपके मित्र दिलीप जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो आंदोलन को भ्रमित कर रहे हैं। दिलीप जो है, दिलीप पर तो हमको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो बात है। अगर कोई बात करता है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं छात्र राजनीति में, लेकिन मेरी एक भूमिका है। इस बात से सब लोग, हाँ, तोड़ने की राजनीति हम नहीं करते हैं। अगर हमसे नहीं होता है तो हम हट जाते हैं, लेकिन हम जोड़ते हैं लोगों को, और जोड़ कर आज इस आंदोलन को, मेरी भूमिका बिल्कुल नगण्य है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन गर्दनी बाग के आंदोलन को कोई भी व्यक्ति अगर छात्र हित में वाकई उसको संवेदना है, इमोशन है, अगर वो उसके टेक्निकल या उसके इमोशन या उसके जो आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जी रहे हैं कि प्रोफेशनल, तो बिल्कुल सामाजिक जीवन और शैक्षणिक जीवन दोनों के वातावरण में इस बात को आपने सूचित नहीं किया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति में जीता है, ठीक है। उसका बार बार मैं देख रहा हूँ, उसके लिए नीतीश कुमार भी गलत है, उसके लिए लालू यादव भी गलत है, उसके लिए नरेंद्र मोदी भी गलत है, उसके लिए सब राहुल गांधी भी गलत है, उसके लिए खान सर भी गलत है, उसके लिए गुरु रहमान भी गलत है। तो भाई तुम्हारे नज़र में है कौन? तुम ही एकमात्र हो क्या? ये धरती पर सबसे संतुलित व्यक्ति तुम ही हो। आंदोलन को भटकाने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो छात्र नेता दिलीप ने किया है, करने का प्रयास किया है, और आज भी करने का प्रयास। 56 दिन से कहाँ थे भाई? ये सवाल नहीं पूछेगा। इतने बड़े आप अंतर्यामी थे, आप जान गए थे कि गर्दनी बाग का आंदोलन गलत रास्तों पर है। गलत, गर्दनी बाग बिल्कुल सही रास्तों पर है। गर्दनी बाग में किसी का गर्दन फंसा है तो बिल्कुल बखूबी आप जानते हो कि कौन किसका गर्दन फंसा है। तो हम लोग उस गर्दन को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि निकलिए, आने तो ऐसे फंसिएगा दलदल में जहां से निकल नहीं पाइएगा। इसलिए आमरण अनशन शिक्षा सत्याग्रह, और एक बार बोर्ड नारों के साथ कि आपको अगर होश नहीं है, उम्र हो गया, तो थोड़ा होश में आइए। होश में आइए। क्या बोलना चाहते हैं? कोई भी अगर ये कह रहा है कि छात्र नेता है, तो छात्र नेता तो नहीं है, लेकिन नेता बनने का जरूर प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हें 64वीं बीपीएससी से जान रहा हूँ, ठीक है। जिस समय जो है ना, वो हम लोग के पीछे पीछे घूमते थे। हम लोग तो कभी भी नेता बनने का प्रयास नहीं किया, छात्र नेता भी बनने का प्रयास नहीं किया, स्टूडेंट बन के रह गए। 64वीं बीपीएससी का जब जो है केस फाइल हुआ था, याद कीजिए, 14 क्वेश्चन जब गलत हुआ था, भले हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और हार गए। उस समय उनको इतना भी नहीं पता था कि ड्राफ्टिंग कैसे होता है, और पीछे पीछे घूमते थे। मैं दिल्ली से आया था उस समय। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र नेता का इतिहास उनका क्या है, जो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये आंदोलन गलत है, तो उनका सुनिए स्टेटमेंट। भीड़ जाएगी, हम उसके नेता बनेंगे। आज तक एक भी आंदोलन वो पहले आए हैं, जब देखते हैं कि यहाँ पे भीड़ लग गई 100 बच्चों की, 1000 बच्चों की, तब बाइक उठाएंगे और चलाएंगे। अब बोलेंगे हम नेता हैं। तो ये नेता ही कहता नहीं, छात्र नेता का ये है ही नहीं। छात्र नेता की पहचान ये नहीं है। तो नेता तो आप ही लोग ना बनाए हैं। होता क्या है ना भैया, छात्र नेता का टैग आप ही लोग ना अगर आप पहचान क्या है? आजकल कोई भी आता है 2 मिनट खड़े और अपने आप को छात्र नेता बोल देता है। अरे छात्र नेता का इलेक्शन देख रहे हैं ना, प्रयागराज यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम ही आइए, सर का पानी पैर तक आ जाता है, तब तक नहीं बन पाता छात्र नेता। ऐसे ही बन नहीं जाता छात्र नेता। जिसके पास पीछे 50 गो लोग नहीं रहेगा और वो कह देगा कि हम छात्र नेता हैं, तो छात्र नेता कैसे बन जाएगा? और मेरा कार्य है कि हमको छात्र नहीं है तो जाइए ना सचिवालय थाना, मेरे पे FIR होवल है, 7-7 को धारा लगल है, जाइए ना, देखिए वहाँ सचिवालय जब थाना कह दिया कि हम छात्र हैं, तो तुम कौन होते हो भाई? तुम कौन होते हो कि हमसे पूछने वाला कि हम छात्र हैं? मच्छर कटाएं हम 60 दिन 57 दिन, और वो कहेगा कि अब कंबल में उठ सुतल रहे हैं, काजू फाँकते रहे हैं, मतलब मीडिया में जवाब देते रहे कि हम छात्र नेता, हम छात्र नेता। उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माथे होते में प्रॉब्लम है। अरे तो माथा में प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए दिमाग घूम गया होगा उनका, इसीलिए वो बोल रहे होंगे कि हम जो है छात्र नेता। अब कुछ दिन के बाद बोलेंगे हम छात्र नेता नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है जवाब। ये बहुत बड़ा
थोड़ा बात। पिछले बार जो उनके साथ हम लोग बहुत सारा आंदोलन किए हैं और हमेशा वो यही करते हैं कि हर आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। और पिछले बार भी लगातार हम बीएसएससी वाला भी आंदोलन किए थे, तो उसमें वो ट्यूमर का इलाज करवाने के लिए चले गए थे दिल्ली, जबकि उनका हमेशा यही आदत है कि छात्रों को आगे करके ट्यूमर का इलाज कराना, लाठी खिलवा के और अपने आप को छात्र नेता कहलवाना। उनका छात्र नेता तो आप ही लोग ना बोल रहे हैं, अभी वो बोल रहे हैं। हम लोग नहीं बोल रहे हैं, वो अभी तो वही बोल रहे हैं छात्र नेता। कि वो कहीं भी जाते हैं तो अपना छात्र नेता लगा के अपने से वो बोलने लगे, जैसे छात्र नेता नाम रख लिए, छात्र नेता नहीं है। हम नेता रख ले, अभिषेक नेता, तो नेता हो जाएंगे। तो नेता नहीं है तो क्या नेता है? जैसे मनीष कश्यप ने कहा सन ऑफ बिहार, उनको कोई तमगा दिया था? कोई छात्र, कोई बिहारी उनको सन ऑफ बिहार बोला था? नहीं ना बोला था। वैसे इनको कोई छात्र नेता बोला नहीं, ये अपने ही बोलते हैं, अपने ही बोलते हैं कि हम छात्र नेता। इनको छात्र मानता है जी? कोई भी छात्र नेता मानता है? अगर आपको छात्र नेता मानेगा, आप लाठी खिलवाएं क्यों छात्र को? आप देखिए तमाम आंदोलन, जितना भी आंदोलन है, आप गांधी मैदान के पास गोलंबर पे आकर के लाठी खिलवा दिए सभी छात्रों को। पिछले बार हम लोग भी आंदोलन किए थे, तो गांधी मैदान में जो अपने आप को छात्र नेता बोलते हैं वो लाठी खिलवा करके भाग गए और हम लोग को लाठी खा लिया। उसके बाद वो बोलते हैं कि ट्यूमर का इलाज करवाने गए थे। कौन सा ट्यूमर का इलाज करवाने गए थे? उनको बोलिए दिखाने के लिए। हमने उनको पिछले बार फोन भी किया था। गांधी मैदान में लगभग सैकड़ों छात्र को लेकर के। जान दीजिए, किसी का बीमारी पे नहीं बोलना है, किसी का बीमारी पे नहीं। बोलिए देखिए हो क्या रहा है ना, यहाँ से सीधा लीजिए। एक बात बताइए, कोई ऐसा संसद सभा हुआ है जो छात्र नेता उसको घोषित किया हो? पटना विश्वविद्यालय से रहे हैं हम बहुत दिनों तक, पटना कॉलेज के भी छात्र हैं। उसका जो है ना, जो इस तरह का बात करेगा, देखिए जो छात्र नेता होगा ना, वो छात्रों के सामूहिक हित को सर्वोपरि रखेगा, वो अपने व्यक्तिगत हित को नज़रअंदाज करेगा और वो जो है जो 2020 आंदोलन करता है, जब छात्र रोड पर निकल जाता तो पीछे से पहुंच गए, हो गया छात्र आंदोलन और 1 घंटा में पीट पिटा के चले गए। किसी की हिम्मत है 56-60 दिन यहाँ रुकने की? आओ तुम भी आओ, 60 दिन रुको, मच्छर कटवाओ, खाओ, यहाँ पे बैठे रहो, तब ना हुआ सत्याग्रह। ये सब सुनने में आ रहा है कि वो लोग, देखिए हम दोनों तरफ से बोल देते हैं। वो दिलीप जी का कहना है कि आप लोग भगाए थे उनको। अरे नहीं भाई, वो क्या किए थे अब बताइए। हमारे यहाँ जो है सभी, जो जितने भी शिक्षक हैं, सभी का सम्मान हम लोगों ने दिया है। अब देखिए, मैं खुले तौर पर बोल देता हूँ, मैं 6 से व्यक्तिगत रूप से जान रहा हूँ गुरु रहमान को, ठीक है, और वो अकेले निकलते थे 5000 छात्रों के साथ, जब भी छात्र हित की बात आती थी तो। और जो नए लोग हैं उनको ही पता होगा उनकी क्या भूमिका रही है। 10 रुपया में दरोगा बना है, 5-5 हज़ार दरोगा, IPS सेलेक्टेड हुआ, DSP से क्या क्या नहीं। आप उस पर आरोप लगाइएगा कि रंगा शेर बोलिएगा आप उसको, छात्रों के बीच एक तरह का बैमनेस फैलाइएगा आप। मतलब ये शुरू दिन से ऐसा दिलीप जी का बयान रहा है? किन्हीं का बयान रहा हो, लेकिन कुछ ना कुछ बयान तो रहा ही, आप भी समझ रहे हैं किनका बयान रहा है। तो मेरा सीधा कहना है कि अगर छात्र नेता अपने आप को स्वघोषित छात्र नेता बोलते हैं तो सबसे पहले छात्र हित को सर्वोपरि रखिए। दूसरा, शिक्षकों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जो शिक्षक है वो ईश्वर से भी उनको सर्वोपरि स्थान मिला है। तो सबसे पहले अपने अंदर संस्कार लाइए, मूल्य लाइए, राजनीतिक प्रतिबद्धता लाइए, पॉलिटिकल कमिटमेंट लाइए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी लाइए, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी लाइए। ये रिक्शा ठेला वाला का आंदोलन है क्या? ये ऐसे लोगों का आंदोलन है। कुछ यहाँ पे आपको निफ्ट के लड़के मिलेंगे, कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लड़के मिलेंगे, कुछ DU के हैं, कुछ JNU से हैं, कुछ जो है आपका हैदराबाद से लड़के हैं, कुछ NIT से हैं, मतलब डिफरेंट या कॉकटेल बना हुआ है इंटेलेक्चुअल के क्लास का। और आपके समझ की बात नहीं है ये, और आपको समझ नहीं आता है कुछ। आप जो है जाइए उधर, जो है कहीं बैठ के अपना भाषणबाजी कीजिए, और ज़्यादा अगर छात्रों पर आरोप लगाइएगा तो जब छात्र आपको खदेड़ना शुरू करेगा तो भागने का आपको स्थान नहीं मिलेगा। तो सिविल सर कहना है मुझे, बेसिकली वो बोल रहे थे, वो हम लोगों पे एलिगेशन लगाते हैं कि हम छात्र नहीं है। मेरा एडमिट कार्ड देख लीजिए, ठीक है, ये रहा मेरा एडमिट कार्ड। शायद अब उनको जितने भी हैं संतुष्टि, उनको नहीं, उनके आत्मा को संतुष्टि दिलाने के लिए मैं एक प्रूफ दे दिया मैंने कि मेरा एडमिट कार्ड है। मैं, अरे वो लेने वाले कौन होते हैं? अरे हम ही पूछते हैं, वो स्टूडेंट लीडर है। कहाँ से स्टूडेंट लीडर? क्या वो चुनाव जीते हैं स्टूडेंट लीडर का? ये अपने आप में स्टूडेंट लीडर बन गए हैं। अगर स्टूडेंट लीडर देखना हो ना, प्रयागराज यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर अच्छे से घूम के आइए इलेक्शन के टाइम में, तब असली महत्व पता लगेगा। वो छात्र नेता है या नेता है? दोनों में से कोई नहीं है, बीच में ही फंस गए हैं। अच्छा, बीच में ही फंस गए हैं। छात्र नेता तो छोड़ दीजिए,
और चले हैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट के नेता बनने के लिए। कभी आज तक जो है कोई मेंस या इंटरव्यू लिख दिए हैं? पूछिएगा उनसे। और यहाँ आए हैं नेता बनने के लिए, वो किस बात का नेता है वो? और एक तो वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट बीपीएससी के छात्र नहीं है, कभी नहीं देखा मैंने उनको कि इस तरह की बातें करें। और हमेशा विरोध में करना, कहाँ चाशनी मिल रही है प्रभु, कहाँ से मिल रही है? अगर चाशनी मिल रही है तो ज़्यादा मत खा लीजिए चाशनी, नहीं तो उसी चाशनी में जो है ना बड़ा गलत, चाशनी का दो अर्थ होता है। उस चाशनी में अगर जाइएगा ना, अगर दूर से थोड़ा थोड़ा लीजिएगा ना तो पच जाएगा। अगर चशनिया में डूब जाइएगा ना तो समझ लीजिए क्या होता है। चींटी का हाल देखे है ना, वो दूर से खाता है तो मोटा होता है और आगे बढ़ता है, और चशनिया में डूब जाता है तो क्या होता है? वही हाल होने वाला है। देखिए बहुत बड़ा बात है, कहीं पे ना वही कहा गया है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए ये आंदोलन जो है वो गंगोत्री के तरह पवित्र है, इसमें नो डाउट, मैं क्लियर बोलता हूँ। कृपया करके जो भी है सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गंदगी मत फैला, इतना ही मैसेज मैं दूंगा। जय हिंद।